एक और नए बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन की प्रकृति कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में क्या उल्लेख है उसका पूछा जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी महत्वपूर्ण कमेटी के बारे में पूछा जाएगा और राज्यों के गठन कैसे कैसे क्रम पूछ लिया जाएगा और राज्यों के गठन संबंधी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन से हुए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्यों के गठन संबंधी महत्वपूर्ण कमेटी पढ़ेंगे, फिर राज्यों के गठन क्रम पढ़ेंगे, फिर संविधान संशोधन उसी में पढ़ लेंगे। तो पहले संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या किया गया है? इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह का संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह का संघ होगा। इससे क्या पता चलता है? एक देश का नाम, दूसरी राज्य पद्धति के नाम। देश का नाम इंडिया है, इंडिया यानी भारत है। दूसरा राज्य पद्धति भारत अमेरिका की तरह फेडरेशन ना होकर यूनियन की तरह यूनियन है, मतलब पहले देश बना है फिर राज्य बना है। तो यहाँ इसका है इंडिया शैल बी यूनियन बी स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में कहा गया है। भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में कहा गया है। तो देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसे ये पूरा भारत है तो जो बाहरी राज्यों से गठन होगा, जो बाहरी क्षेत्र अगर भारत में बनेगा तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनेगा। और भारतीय सीमा के अंतर्गत अगर कोई नए राज्यों गठन प्रवेश ये सब हो रहा है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हो रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। पीछे 2020 में आया था, 2021 में भी आया था, लगातार आता रहता है। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। तो भारत में जो नए राज्यों का बाहर से प्रवेश होगा उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हटा दिया गया तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और जो बाहर से होगा, जैसे 35वें संविधान संशोधन सिक्किम, भारत का एक संयुक्त 35वें संविधान संशोधन सिक्किम 1974 द्वारा भारत सिक्किम एक संयुक्त द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। तो देखिए चूँकि भारत का हिस्सा नहीं था सिक्किम, तो जब इसको भारत में मिलाया गया तो भारत के बाहर का क्षेत्र इसके अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाया गया। तो इसमें देखिए तो क्या क्या बातें कही गई, इसमें 2 बातें कही गई है। नए राज्यों का भारत के संघ में शामिल करने और नए राज्यों को गठन करने की शर्त अनुच्छेद 2 में दिया गया है। नए राज्यों को गठन करने की शर्त अनुच्छेद 2 में दिया गया है। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, भारत में अनुच्छेद 2 में क्या क्या है? नए राज्यों को गठन एवं प्रवेश। तो मैप है जो भारत के बाहर से गठन होगा वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और भारत की सीमा के अंतर्गत जो राज्यों गठन होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नए राज्यों गठन अनुच्छेद 2 में और नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि राज्यों के आंतरिक भाग के नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल 2 राज्यों से मिलाकर नए राज्यों का गठन, अर्थात अनुच्छेद 3 में भारत संघ के राज्यों का पुनर्संगठन की व्यवस्था करता है। जैसे ये भारत है तो भारत से सीमा के अंतर्गत अगर राज्यों का कोई परिवर्तन हो रहा है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और भारतीय सीमा के बाहर से अगर कोई राज्यों का परिवर्तन हो रहा है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 में 2 बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया कि अगर राज्यों को गठन संबंधित कोई भी विधेयक आएगा तो इसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद विधेयक में पेश किया जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति, देखिए अनुच्छेद 3 में 2 शर्त है कि कोई भी विधेयक अगर ऐसा राज्यों के गठन पुनर्गठन संबंधित विधेयक लाया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। दूसरी बात कि राष्ट्रपति इस संबंधित राज्य के यह विधेयक राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है और कहता है कि निश्चित समय के भीतर इसका निर्णय देना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है निश्चित समय के भीतर। यहाँ ये नहीं है कि 3 महीना 4 महीना, इसको राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया और कहा गया है 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा इसको राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्यों के अंतर्गत अगर कोई परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा, और राज्यों के बाहर से कोई प्रवेश होगा तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 3 में जो राज्यों के गठन के संबंधित वो है विधेयक है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में लाया जाएगा। फिर वह विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास राष्ट्रपति भेजता है और निश्चित समय के भीतर राष्ट्रपति मत जानने के लिए निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। फिर 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि जो समय सीमा निश्चित है यह निर्धारित राष्ट्रपति करे। अनुच्छेद 3 में एक है। अनुच्छेद 4 में
कहा गया अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2(3) में जो भी बातें कही गई उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसको पूछता है एग्जामिनर कि जो क्या अनुच्छेद 2(3) में जो परिवर्तन होता है, नए राज्य गठन में प्रवेश होता है, ये संविधान संशोधन माना जाएगा कि नहीं? इसे एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इस कहा गया है कि इस तरह का जो विधेयक है समान बहुमत और साधारण विधेयक प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। ये इतना है। तो अनुच्छेद 1 से 4 एक बार फिर से देख लेता हूँ। इसमें पहले में कहा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह होगा, इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया भारत में नए राज्यों गठन एवं प्रवेश के बारे में कहा गया, तो जो भारत के बाहर से राज्यों गठन होगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और भारतीय सीमा के अंतर्गत राज्यों गठन होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और इसमें विधेयक जो लाया जाएगा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, और ये संबंधित राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह निश्चित सीमा के भीतर ही जाना चाहिए, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल या संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया कि जो ये निश्चित सीमा है राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और चौथे आर्टिकल में क्या है कि इसका जो 2(3) में किया गया काम है संविधान शोषण नहीं माना जाएगा, एक समान प्रक्रिया से ही माना जाएगा। तो फिर इतना आर्टिकल हो गया। फिर इसमें जो राज्यों गठन पहले भारत बन गया, तो फिर राज्यों गठन जब होगा तो उसको लेकर समय समय पे आंदोलन है। बहुत लोग कह रहे थे कि भारत में राज्यों गठन प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, बहुत लोग कह रहे थे कि राज्यों गठन भाषाई आधार पे होना चाहिए। तो उसको लेकर समय समय पर कमेटी बनी। तो पहली कमेटी बनी थी एस के धारा आयोग 1948 में। तो एस के धारा आयोग 1948 में, इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1948 में। तो पहली कमेटी एस के धारा आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो एस के धारा आयोग 1948 में, रिपोर्ट 1948 में। और इसका सुझाव क्या था कि राज्यों गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। फिर दूसरी कमेटी गठन किया गया जेबीपी कमेटी 1948 में गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट 1948 में आ गई, 1949 में आ गई। ये कमेटी भी राज्यों गठन का आधार प्रशासनिक आधार सुझाव दिया, पर भाषाई आधार पर नहीं। लेकिन 1948 में इस कमेटी के जो कमेटी के सदस्य पट्टाभ सीतारामैया राज्यों के आंध्र प्रदेश के गठन भाषाई आधार पर गठन को लेकर अमल अनशन पे बैठ गए थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी कमेटी तो उसी समय 1948 में भाषाई आधार पर पहली राज्य गठन आंध्र प्रदेश हुआ। फिर तीसरा कमेटी आया फजल अली आयोग। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। 1953 में गठन हुआ। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी। फजल अली आयोग के अध्यक्ष, इसको फजल अली आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। के एम पाडिक्कर और हृदयनाथ कंजरू इसके सदस्य थे। तो इसकी सिफारिश थी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि एक राज्य एक भाषा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसका फिर से एक बार संक्षिप्त में सीख लेते हैं। राज्यों गठन के संबंधित 3 कमेटी, एस के धारा आयोग, जेबीबी और राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। एस के धारा आयोग राज्यों का पुनर्गठन, एस के धारा आयोग 1948 में राज्यों गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। जेबीबी कमेटी 1948 में, रिपोर्ट 1948 में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। फजल अली आयोग 1938 में, हृदयनाथ फजल अली आयोग राज्यों गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ना कि प्रशासनिक आधार पर, लेकिन एक राज्य एक भाषा को सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इसके एक सदस्य हृदयनाथ कंजरू, के एम पाडिक्कर। इतना जब हो गया तो राज्यों का गठन अब देखेंगे। 1956 के बाद जब राज्यों का गठन हुआ तो कैसे हुआ, इसमें कैसे हुआ, इसका एक ट्रिक है। आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी है। आम गुना ही मंत्र मेघ सी गर्मी है। इसको 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आम गुना ही मंत्र मेघ सी गर्मी है। आम गुना ही मंत्र मेघ सी गर्मी है। 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा मन में। क्रम इसी से आपको एग्जाम में क्रम लगाने के देता है कि निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम सन के अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। जब आपको याद रहेगा तभी सजा पाएंगे। जैसे आ से आंध्र प्रदेश 1953 में, महाराष्ट्र, मा से महाराष्ट्र 1960 में, गा से गुजरात 1960 में, ना से नागालैंड 1963 में, हा से हरियाणा 1966 में, ही से हिमाचल प्रदेश 1971 में, मा से मणिपुर 1972 में, ता से त्रिपुरा 1972 में, म्या से मेघालय, मेघ से मेघालय 1972 में, सी से सिक्किम 1975 में। फिर उसके बाद इसमें उल्टा है, मी से मिजोरम 1987 में, फिर अरुणाचल प्रदेश, AR पे अरुणाचल, गे से गोवा में। तो इसे याद करेंगे। आम गुना ही मंत्र मेघ से गर्मी है। आ से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हरियाणा, ही से हिमाचल प्रदेश, मा से मणिपुर, ता से त्रिपुरा, त्रे से त्रिपुरा, मे से मेघालय, सी से सिक्किम, मा से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा। फिर छऊज याद कर लेंगे। छऊज, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड,
1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। फिर 29वां राज्य 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू और लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्या जो देखिए अनुच्छेद 4 में कहा गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 4 में कहा गया कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में काम हो रहा है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन जब 9वां संविधान संशोधन हुआ और 9वां संविधान संशोधन हुआ और 100वां संविधान संशोधन हुआ, जब अगर भारत अगर कोई क्षेत्र अपना विदेशों को हस्तांतरित करता है, अगर सीमा विवाद ये सब ना हो तो उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। तो इसी संदर्भ में 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण किया गया। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, अगर भारत अपना ज़मीन दूसरे को हस्तांतरण कर रहा है या ले रहा है तो उसको संविधान संशोधन के जरिए प्रवेश किया जाएगा। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया। भैया आप लोगों से कुछ निवेदन यह है कि भैया हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करिए, मतलब चैनल का थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए और थोड़ा सा व्यू बढ़वाइए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही बात है भैया। थैंक यू भैया।